एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और नए फॉर्मूलेस के बारे में। और अगर आपने अभी तक पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी जिसमें कि मैंने इसके बेसिक्स से लेकर और कुछ नए फॉर्मूलेस बताए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके प्लीज उन्हें पहले देखिए क्योंकि काफी ईजी रहने वाला है आपके लिए उनको देखने के बाद ये वाला चैप्टर। तो प्लीज उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप जाइए और देखिए एंड देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब मैं सारी नई नई वीडियोस डालने वाली हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं रूल नंबर 4 तक आपको बता चुकी थी कि क्या फॉर्मूला लगेगा अगर कुछ वैसी कंडीशंस आती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 5 हमारा है क्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, काफी क्वेश्चंस मैंने आपको तब भी बता दिए हैं और अब मैं आगे नए क्वेश्चंस इनके बेसिस पे बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है इफ SI फॉर अ सर्टेन सम P1 फॉर टाइम T1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 इज I1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां तक पढ़ना है। क्या बोल रहा है ये कंडीशन कि अगर SI किसी सम का, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल कुछ लिया गया है, कुछ मूलधन अगर लिया गया है किसी टाइम T1 के लिए, कुछ टाइम समय सीमा के लिए लिया गया है जो कि हमने नाम दे दिया T1 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, किस दर पे लिया गया है? R1 दर पे लिया गया है। ठीक है, जो भी लिया गया होगा हमने उसको एक नाम दे दिया इज I1। यहाँ पे SI क्या है आपका? I। क्या बोल रहा है ये? अगर I1 SI है किसी P1 का जो कि लिया गया T1 समय के लिए और R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, तो उसका SI क्या हुआ? I1 and SI for another sum P2 for time T2 and rate of interest R2 is I2। ठीक है, और वही दूसरा जो SI है उसका प्रिंसिपल क्या हुआ आपका? P2 किस समय के लिए लिया गया? T2 समय के लिए लिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट R2। यानी मान लीजिए आप एक पैसा लेते हैं किसी समय सीमा के लिए, समय सीमा पर, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं तो उसका SI आपका कुछ ना कुछ बनता है, तो उस SI को आपने नाम दे दिया I1। ठीक है, वहीं आप दूसरा एक प्रिंसिपल मतलब दूसरा कुछ अमाउंट लेते हैं और वो भी कुछ समय सीमा के लिए लेते हैं और किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उसका SI क्या ले लिया आपने? I2 ले लिया। ठीक है, तो अगर आपको कहीं डिफरेंस पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स आपके लिए? उसका फॉर्मूला है आपके लिए ये वाला। ठीक है, डिफरेंस ऑफ SI। तो दोनों के SI में जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? तो क्या होगा फ्रेंड्स? I2 माइनस I1, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इक्वल्स टू P2 R2 T2 माइनस P1 R1 T1 अपॉन 100। यानी जो दूसरा वाला प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है उसको हम माइनस कर देंगे पहले वाले प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम से और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत छोटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी कोई हार्ड चीज नहीं है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आई होगी, बहुत ही सिंपल है। इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन दूंगी आपको अभी। ठीक है, आप देख लीजिए, ये तो आपका रहा मेन फॉर्मूला। अब कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे चेंज हो जाते हैं उन सब के लिए भी मैं छोटे छोटे फॉर्मूला लेकर आई हूँ जिसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, बहुत हार्ड नहीं है, इसी में छोटा मोटा चेंजेस है। मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन आया आपको लेकिन कोई चीज कांस्टेंट हो गई, कोई चीज वेरिएबल हो गई। अब फ्रेंड्स, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि सेम है और वेरिएबल मतलब कि चेंज हो रही है वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए आपकी सारी चीजें तो सेम है, मतलब आपने सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आपका सेम है दोनों बारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, लेकिन समय सीमा आपने चेंज कर दी है कि कुछ पैसा आपने कुछ 2 साल के लिए ले लिया और वही पैसा आपने 5 साल के लिए ले लिया, बाकी सब कुछ उसका सेम है। तो क्या डिफरेंस आएगा उस साधारण ब्याज में? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सब चीज आप क्या रखोगे? सेम रखोगे और T2 में से T1 माइनस कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हुई है इस वाले में। क्या करोगे आप? जो चीज सेम है उसको सेम एक ही बार लिखोगे और जो चीज चेंज हो रही है उसको माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, ये कैसे आया? ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो जब दोनों सेम है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? बाहर निकालेंगे और जो अंदर बचेगा वो क्या होगा? T2 माइनस T1 जो कि यहाँ पे है। सिमिलरली जैसा कि बिल्कुल सेम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो दो चीजें सेम रखेंगे और R2 में से R1 माइनस कर देंगे अपॉन 100, तो आपका आना ही आना है। ठीक है, कितना सिंपल है ना, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जिसको
आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है फ्रेंड। अब सिमिलरली अगर आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो क्या करोगे, प्रिंसिपल को माइनस करोगे, बाकी चीजें सेम रखोगे। ठीक है। 4 क्वेश्चन के मैंने फॉर्मूलेज आपको बता दिए। अगर ऐसा आता है तो ये लगाइए, वैसा आता है तो वो लगाइए। अब हम क्या कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपके लिए क्या रहे, इजी रहे चीजों को समझना कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ सबसे पहले इसके बेसिस पर। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 1500 इज रुपीज 50। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 50 है। क्या प्रिंसिपल है आपका, 1500 है। इन 4 ईयर, कितना ईयर में, 4 साल में। एंड रुपीज 80 इन 8 ईयर, और 8 साल में कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 80 है। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ एसआई, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको फाइंड करना है आर। आप लिखना है आपको कि गिवन क्या, कैसे लिखते हैं ना हम स्कूल में जब होते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो आपको सिर्फ आंसर निकाल के देना होता है, तो आप कुछ भी करो। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, P1 आपने निकाल लिया। P1 क्या आपका, रुपीज 1500, रुपीज 1500। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 1500 इज 15 4 ईयर एंड रुपीज 80 इन 8 ईयर। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट एक ही है, सेम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 बार, प्रिंसिपल आपका एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट आपके चेंज हो रहे हैं। तो P आपका कितना है, रुपीज 1500। I1 आपका कितना है, रुपीज 50। T1 आपका कितना है, 4 ईयर। समझ में आ रहा है, 4 ईयर 50। बस लाइन से दिया हुआ रहता है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होता है कि कहीं से आपको छानना है या कहीं पे आपको दिमाग लगा के ढूंढना है। लाइन से चीजें दे रखी हैं। P तो सेम ही है। देन I2 आपका कितना है, रुपीज 80, जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है। T2 क्या है आपका, 8 ईयर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको R फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, फॉर्मूला लग जाएगा आपका I2 माइनस I1 P इंटू R इंटू T2 माइनस T1 ऑन 100। फ्रेंड्स अब ये फॉर्मूला क्यों लगा है, देखो आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ SI, यानी दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम ही है। खाली R निकालना है, हमें R2 माइनस R1 नहीं निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, आपका I2 माइनस I1 गिवन है, T2 माइनस T1 गिवन है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, R फाइंड कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, प्रिंसिपल आपका सेम है, R आपका सेम है, I2 माइनस I1 चेंज हो रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और टाइम चेंज हो रहा है। सबसे पहले I2 माइनस I1 कितना होता है, 80 माइनस 50 है ना, 80 माइनस 50। देन P कितना है आपका, 1500, और R तो आपको निकालना ही है। T2 कितना है आपका, 8 माइनस 4 अपॉन 100। कितना बचा 80 में से 50 गए, 30। ये हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। फिर क्या बचा, 15 इंटू R इंटू 8 में से 4 गया 4। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 30 और 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और 4 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो कितना आ गया, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, यानी आपका R आ गया 1/2, यानी कि 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये आपका क्या था, ये दिया गया था। आई बात समझ में, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं, थोड़े से हार्ड होंगे, बट जैसा मैंने बोला कि बस फॉर्मूले में कैसे पुट करना है ये आपको आना चाहिए, और ये आपको आएगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद। ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना इजी था ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको दोनों के दिए गए थे, टाइम आपको दोनों का दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल आपका सेम था, तो बहुत ही ज्यादा इजी ये वाला क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स एक काम करती हूँ मैं, जैसे कि मैंने बोला ही था कि मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, तो मैं ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चंस में हर वीडियो में दिया करूंगी, जिसके कि आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिया करूंगी। ठीक है। आपको उस दिन पूरा वो सॉल्व करना है, नहीं आता है तो अगली वीडियो का वेट करना है। ठीक है। और बाकी जो अगर आपको थोड़ा ज्यादा जो क्वेश्चन चाहिए, वो हर चैप्टर के एंडिंग में मैं ज्यादा से क्वेश्चन दिया करूंगी। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी उसमें ज्यादा क्वेश्चन दूंगी तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूंगी, 3-4 क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ाया करूंगी उसी के क्वेश्चन दिया करूंगी, एंड उसके आंसर्स यानी सॉल्यूशन जो है
वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको सॉल्यूशन नहीं आया तो अब आप कहाँ से देखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ इसके। फ्रेंड्स देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चंस एक बारी बोल देती हूँ, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन 1 है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ ₹1550 for ₹2 year is ₹20 more than the simple interest for 1450 for the same duration. Find the rate of interest. ठीक है, क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितने सम के लिए, प्रिंसिपल में समझा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशंस तो आपके अगली वीडियो में आ ही रहे हैं। ठीक है गाइस, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ, कितना सम है आपका, प्रिंसिपल आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, इज ₹20 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹40, मतलब इतना प्रिंसिपल है, फॉर द सेम ड्यूरेशन, टाइम भी आपका सेम है। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, आपका टाइम कांस्टेंट है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपका कांस्टेंट है। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फॉर अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 year at 8% per annum is ₹90। कुछ सम है यानी पी फाइंड करना है, पहले ही समझ में आ गया है। ठीक है, ₹90 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 year यानी 1.5 साल, मतलब 1.5 year यानी 1.5 साल, एंड द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द सेम सम। फाइंड द सम, सम निकालना है, परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और एसआई आपका क्या दिया है, 90 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट 1.5 साल में जो आया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ फ्रेंड्स, मुझे पता है घुमाने वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, बट आप अगर जब इसका कल सॉल्यूशन दोगे ना, आप कहोगे यार ये इतना इजी था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹1500 is ₹30 in 4 year and ₹16 8 year. Find the rate of simple interest. बहुत इजी, ये तो मेरे ख्याल से मैंने भी सॉल्व करवा भी दिया है, बट कोई नहीं, आपके लिए एक बार फिर से। A sum was invested for 4 year, एक सम क्या हुआ, इन्वेस्ट किया गया 4 साल के लिए, एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ उसका क्या था, रेट था। If it had been invested 2% more annual rate of interest, 2% ज्यादा से अगर इसको किया जाता, then ₹56 more would have been obtained, तो क्या हुआ होता कि ₹56 और ज्यादा मिले होते या और ज्यादा हुए होते। What is the sum, तो सम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मान लीजिए कि नहीं है, बस मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, और मेरा काम भी ये है कि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दूं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन आपकी कल की वीडियो में आएंगे, इंतजार करिएगा अगर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला वही रहेगा, कोई भी चीज वेरिएबल है या वेरी कर रही है तो उसको माइनस में कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज सेम रहेंगे। ऐसे ही अगर क्या होता है आपकी कि सिर्फ एक चीज सेम है, बाकी 2 चीज वेरी कर रही है, तो वही करना है। जैसे क्या था, P2 R2 में ही मैं बता, जैसे क्या था, P2 R2 T2 माइनस P1 R1 T1 अपॉन 100। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों चीज चेंज हो रही है, तो क्या करोगे, और P सेम है तो क्या करना है, P R2 T2 R1 T1 अपॉन 100। आगे समझ में, जो चेंज हो रहा है उसको अंदर रख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा इस बारी क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी मैं एक ही वीडियो नहीं रखना चाहती हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बहुत सारी आएंगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस कीजिए और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कभी भी नई वीडियोस डालूं आपके पास इसकी अपडेट्स मिल जाए। और फिलहाल तो मैं नई वीडियोस जल्दी जल्दी डालती रहूंगी, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।